छोटू एक खुश मिजाज लड़का था। उसे रोमांच बहुत पसंद थे। एक दिन छोटू ने एक इंद्रधनुषी स्लाइड देखी। ये उसके घर के पीछे के आंगन में थी। वाह, उसने कहा। छोटू इंद्रधनुषी स्लाइड से नीचे फिसला। वह धीरे से एक मार्शमैलो बादल पर उतरा। सब कुछ कैंडी से बना था। वहाँ लॉलीपॉप के पेड़ और चॉकलेट चिप के रास्ते थे। छोटू कैंडीलैंड में था। एक धूप वाली दोपहर छोटू पार्क में घूम रहा था जब उसे एक विशाल घुमावदार लॉलीपॉप मिला। ये अब तक का सबसे बड़ा और सबसे रंगीन लॉलीपॉप था जो उसने कभी देखा था। उसे आश्चर्य हुआ। लॉलीपॉप पर एक बड़ी मुस्कान और चमकदार आंखें थीं। नमस्ते, लॉलीपॉप ने खुश मिजाज आवाज में कहा। मैं लॉली हूँ, कैंडीलैंड में आपका स्वागत है। लॉलीपॉप ने एक चक्कर के साथ अपना परिचय दिया। छोटू की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वाह, तुम बात कर सकते हो? उसने आश्चर्य से पूछा। लॉली खिलखिलाकर हंसी। उसकी हंसी घंटियों की तरह लग रही थी। बिल्कुल सिली, कैंडीलैंड में हर कोई बात कर सकता है। यह एक जादुई जगह है जहाँ कैंडीज़ जिंदा हो जाती हैं। लॉली ने छोटू को कैंडीलैंड के बारे में सब कुछ बताना शुरू किया। यह एक ऐसी जगह है जो अंतहीन मिठाइयों और व्यवहारों से भरी है, लॉली ने समझाया। यहाँ सब कुछ स्वादिष्ट और मजेदार है। पेड़ बुढ़िया के बालों से बने हैं और नदियों में चॉकलेट बहती है। आप गमी वर्म झूलों पर झूल सकते हैं, लॉली ने पास के खेल के मैदान की ओर इशारा करते हुए कहा। और कैंडी कैन घोड़ों पर सवारी कर सकते हैं जो जेली बीन्स के खेतों में सरपट दौड़ते हैं। छोटू को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह अपने नए दोस्त लॉली के साथ इस जादुई भूमि का पता लगाने के लिए उत्साहित था। साथ में वे पृथ्वी पर सबसे प्यारी जगह के माध्यम से एक साहसिक कार्य पर निकल पड़े। अचानक जिंजर ब्रेड आदमियों का एक समूह रोते हुए उनकी ओर दौड़ा। क्या हुआ? छोटू ने पूछा। चॉकलेट नदी गायब हो गई है, एक जिंजर ब्रेड आदमी रोया। इसका बहना बंद हो गया। चॉकलेट नदी कैंडीलैंड का पसंदीदा स्थान था। सभी को वहाँ तैरना और खेलना पसंद था। छोटू को मदद करनी पड़ी। भाग 4, टीम वर्क से बचाव। इस रोमांचक अध्याय में हमारे बहादुर पात्र एक रोमांचकारी साहसिक कार्य शुरू करते हैं जहां टीम वर्क उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है। उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन साथ मिलकर वे अजेय हैं। चिंता मत करो, हम मदद करेंगे, छोटू ने बहादुरी से कहा। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं। वह जानता था कि अपने दोस्तों के साथ वे किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं। लॉली को पता था कि क्या करना है। उसके पास एक शानदार विचार था जो दिन बचा सकता था। उसकी त्वरित सोच और रचनात्मकता ही टीम को चाहिए थी। हमें शुगर प्लम परी को ढूंढना होगा, वह इसे ठीक कर सकती है, लॉली ने कहा। टीम इकट्ठी हुई, सटीकता और देखभाल के साथ अपनी अगली चाल की योजना बना रही थी। उन्होंने चीनी के छिड़काव के निशान का पीछा किया। हर कदम उन्हें अपने लक्ष्य के करीब ला रहा था। रास्ता रंगीन और करामाती था, मीठे आश्चर्य से भरा हुआ था। यह उन्हें एक सुंदर जिंजर ब्रेड हाउस तक ले गया, जिसकी दीवारें कैंडी कैन और गम ड्रॉप्स से सजी थी। यह दृश्य उन्हें आशा और उत्साह से भर देता है। शुगर प्लम परी वहाँ थी। उसकी उपस्थिति जादुई थी और उसने एक गर्म मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, उसने प्यार से कहा। नदी एक विशाल गम ड्रॉप द्वारा अवरुद्ध है, उसने बाधा की ओर इशारा करते हुए कहा। टीम जानती थी कि रास्ता साफ करने के लिए उन्हें तेजी से काम करना होगा। छोटू, लॉली और जिंजर ब्रेड पुरुषों ने एक साथ काम किया। उनके प्रयास पूरी तरह से तालमेल बिठाते हैं। उन्होंने धक्का दिया, खींचा और रणनीति बनाई। प्रत्येक ने अपनी अनूठी ताकत का योगदान दिया। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से गम ड्रॉप को धक्का दिया और धक्का दिया। यह कठिन था, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प कभी कम नहीं हुआ। अंत में नदी फिर से बहने लगी। सूरज की रोशनी में पानी जगमगा उठा और टीम ने विजय में खुशी मनाई। उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई थी और उन्होंने टीम वर्क की शक्ति से दिन बचा लिया था। भाग 5, एक मीठा इनाम। चॉकलेट नदी वापस आ गई थी। कभी सूखा और बंजर नदी तल अब समृद्ध बहती हुई चॉकलेट से भर गया था, जो कैंडीलैंड सूरज के नीचे चमक रही थी। यह देखने लायक था और कैंडीलैंड में हर कोई बहुत खुश था। सभी ने छोटू और लॉली के लिए जयकार की। उनकी बहादुरी और टीम वर्क ने चॉकलेट नदी को वापस जीवन में ला दिया था। जैसे ही आसमान से रंगीन कन्फेट्टी बरसी, हवा हंसी और जयकारों से भर गई। उन्होंने दिन बचा लिया था। पूरा कैंडीलैंड उत्साह और कृतज्ञता से गुलजार था।
छोटू और लॉली दिन के नायक थे और उनके दोस्त उनकी सफलता का जश्न मनाना बंद नहीं कर सके। हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद, शुगर प्लम परी ने कहा। उसकी आवाज गर्मजोशी और प्रशंसा से भरी हुई थी। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और दोनों दोस्तों पर मुस्कुराई। उसकी आंखें खुशी से झपक रही थी। उसने उन्हें बांटने के लिए एक बड़ी चॉकलेट चिप कुकी दी। यह अब तक की सबसे बड़ी कुकी थी जो उन्होंने कभी देखी थी और यह स्वादिष्ट चॉकलेट चिप्स से भरी हुई थी। छोटू और लॉली की आंखें खुशी से फैल गईं। छोटू ने सीखा कि दूसरों की मदद करना हमेशा फायदेमंद होता है, खासकर कैंडीलैंड में। सभी को खुश देखने का आनंद और मीठा इनाम उनके सभी प्रयासों को सार्थक बनाता है। वह अपने नए दोस्त लॉली के साथ और रोमांच के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। साथ में वे जानते थे कि वे किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं और कैंडीलैंड को रहने के लिए एक और भी प्यारी जगह बना सकते हैं।